औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आप देख रहे हैं मेक मनी टिप्स यूट्यूब चैनल, जो कि आप लोगों के लिए लेकर आता है बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियोस। दोस्तों आज लेकर आया है कि पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि अकाउंट की क्रिएशन के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। अकाउंट क्रिएशन के लिए जो हम अपना स्टोर बनाते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो उनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। दोस्तों आज हम जिक्र करने वाले हैं अकाउंट कैसे बनता है, कैसे क्रिएट किया जाता है। आज हम आपको टोटल जो है ना अकाउंट की क्रिएशन हम आपको बताएंगे, अकाउंट कैसे बनता है स्टेप बाय स्टेप, के कौन कौन से जीमेल आईडी या कौन कौन से नंबर्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हमें होती है। तो आज हम प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे। पिछली वीडियो में हमने आपसे सिर्फ जिक्र किया था कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरत होते हैं, तो हमने उस आपको डॉक्यूमेंट्स बताए थे। आज हम आपको अकाउंट क्रिएशन करके दिखाएंगे कि वो कैसे होते हैं, कैसे होती है। तो दोस्तों वीडियो हम शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट के। तो दोस्तों हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे पेज पे, हमारे चैनल पे अगर कोई नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, और वीडियो को लाजमी शेयर करना। अगर कोई चीज़ बात की आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट में लाजमन पूछ लेना, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो बना दूँ या फिर आपको रिप्लाई। तो चलते हैं मोबाइल की हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं और हम आपको प्रैक्टिकली अकाउंट ओपनिंग करके दिखाएंगे कि ओपनिंग के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और वो क्या क्या मांगते हैं। लेकिन आपको ये मैं क्लियरली बताता चलूँ कि आपके पास टोटल डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। जो कि मैंने आपको पहली वीडियो मैंने आपको बताया कि ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट परमानेंटली आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक चीज़ ख़त्म होगी तो फिर आप बाद में रुक जाएंगे तो फिर बहुत परेशानी होगी। तो दोस्तों हम चलते हैं गूगल पे और हम आप लिखते हैं अमेज़ॉन सेलर अकाउंट। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये हमें ले जाएगा, नई वीडियो ओपन होगी। वीडियो ओपन होते ही तो हम आपको लेकर जाएंगे। दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट। ये आप अगर दुबई में खोलना चाह रहे हैं अकाउंट तो आप अमेज़ॉन सेलर अकाउंट .ae लिखेंगे। अगर आप सऊदी अरबिया में खोलना चाह रहे हैं तो अमेज़ॉन सेलर अकाउंट .sa लिखेंगे। क्योंकि सऊदीया और दुबई यानी कि आपने .com पे नहीं जाना, .com पे खोलेंगे तो फिर आपका अकाउंट नहीं बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इन चीज़ों को आपने बिल्कुल मद्देनज़र रखना है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि स्टेप हमारा साइन अप की तरफ है। क्योंकि हमने नया अकाउंट बनाना है। अगर साइन इन होता तो फिर हमने अकाउंट अगर हमारा बना हुआ है तो हम साइन इन करते, लेकिन हमने साइन अप करना है। तो दोस्तों यहाँ हम आपने इंटर करना है, अपना पूरा नाम इंटर करना है। अपना पूरा नाम इंटर करते जिस नाम से आप अपना सेलर अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने ईमेल का नाम, जो आपने ईमेल बनाई हुई है, जिस ईमेल पे आप बनाना चाहते हैं वो देनी है। उसके बाद आपने पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद आपने पासवर्ड देना है कि आपका दूसरा पासवर्ड जो आप कंफर्म पासवर्ड होता है तो वो पासवर्ड देंगे। यहाँ पे आपने जीमेल वाला पासवर्ड नहीं देना, आपने कोई भी पासवर्ड देना जो कि आपको याद नहीं। आपने जीमेल वाला पासवर्ड नहीं देना। तो आपने नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आपने वेरिफिकेशन ईमेल एड्रेस, यानी कि आपके जो ईमेल पे जो कोड आया होगा, OTP कोड जो आते हैं, तो उसके आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपने कॉपी करना है और वही जो कोड है ना उसको आपने जाके इंटर कर देना है। ये उसी ईमेल पे आएगा, जो ईमेल आपने दी होगी उसी ईमेल पे आपको मैसेज आएगा, OTP कोड आएगा, तो आपने यहाँ पे इंटर करना है। OTP कोड के लिए आप नंबर भी दे सकते हैं। आप चाहे पाकिस्तान में है, चाहे सऊदीया में है, चाहे दुबई में, आप कोई भी नंबर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इसमें आपको कोई इशू नहीं। आप किसी भी कंट्री का आप नंबर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम चले जाएंगे एक नई विंडो के ऊपर, जो कि मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। इंटर करते ही हमें ये नई इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। ये देखें, वेलकम टू एयर वाटर टू एक्सेप्ट। तो यहाँ हम आपको इंटर करेंगे। यहाँ आपने कोई चीज़ इंटर नहीं करनी, सिर्फ इंटर पे जोर देना है। इंटर पे जोर देते ही तो आपसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन मांगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपसे मांग रहा है, आपने अपने कौन सी कंट्री के अंदर अपने अकाउंट खोलना है, UAE के अंदर करना है या फिर खोलना है, या फिर USA KSA के अंदर खोलना है, तो आपने वो कंट्री आपने सेलेक्ट करना है। तो मैंने दुबई की कंट्री ओपन की है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपने ये ख्याल रखना है कि तो आपने अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट खोल रहे हैं, नीचे जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो आपकी प्रोफेशनल अकाउंट खोल रहे हैं या इंडिविजुअल या बिज़नेस, तो अब जो भी खोलना चाहें तो उसको आप इंटर करेंगे। इंटर करते ही तो आप यहाँ अपने मिडल नेम लिखना है,
मिडल नेम लिखने के बाद फिर आपने लास्ट नेम लिखना है। लास्ट नेम के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है कि मेरी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है। लेकिन एक बात आपके जहन में हो कि आप प्रोफेशनल अकाउंट बना रहे हैं या इंडिविजुअल। आपका प्रोफेशनल अकाउंट ही ओपन होगा, उसके बाद आपका इंडिविजुअल अकाउंट ओपन हो जाएगा। जब आप वहाँ पे चले जाएंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा, तो फिर वो इंडिविजुअल में चेंज हो जाएगा। आप अप डाउन भी कर सकते हैं, तो आप डाउन भी कर सकते हैं, अप भी कर सकते हैं, यानी कि आप चेंज भी कर सकते हैं। प्रोफेशनल भी कर सकते हैं, आप जो है ना इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, आप बिजनेस भी कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है। तो आपने ये कुछ भी आपने इंटर करना है, जो भी आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं इजीली। तो इसके आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें नई और विंडो ओपन हो जाएगी। नई विंडो जो हम नई इंफॉर्मेशन मांगेगा तो हम वो देते हैं। यहाँ आप जिस कंट्री में अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो वो कंट्री आपने इधर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ आपने अपना कंट्री कोड यानी कि डेट ऑफ बर्थ जहाँ पे आप पैदा हुई हैं, जहाँ आप पैदा हुए हैं, तो आपने वो कंट्री सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आप यहाँ अपने नेशनल रेजिडेंट्स आईडी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे कंट्री ऑफ इशू मांग रहा है तो आपने कंट्री दुबई देनी है या सऊदीया देनी है, जो भी जिस कंट्री में भी आपने अकाउंट ओपन करना है तो आपने वही देनी है। दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को कन्फ्यूज़न कर देगा। ये नेशनल आईडी मांग रहा है, इसका मतलब जो परमानेंटली वहाँ पे रहते हैं ना, जो उनका यानी कि जो अरबी है ना, तो उनको नेशनल आईडी कहते हैं। लेकिन आपने जो आपका आईडी कार्ड बना होता है तो आपने वही आईडी कार्ड नंबर इसमें दर्ज करना है। जो आपका आईडी बनती है ना, तो वही आपने यहाँ पे इंटर करनी है। सो आपने परेशान नहीं होना। तो यहाँ पे आपने आईडी नंबर डाल के तो फिर आपकी जो आईडी कार्ड की जो एक्सपायरी डेट है वो आपने डेट लिखनी है, जो कि कार्ड के बैक साइड पे लिखी होती है। तो ये जो आपकी एक्सपायरी डेट है तो आपने वो डाल देनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम आपको बताते चलें। नीचे एड्रेस मांगेगा। एड्रेस आप कोई भी लिख सकते हैं, यानी कि जो आपके आईडी कार्ड पे लिखा हो आप वो भी लिख सकते हैं, या करंटली आप जहाँ पे रह रहे हैं कोई अलग जगह पे रह रहे हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, और आप बाद में इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो आप जो जिस प्लाजे या जिस सिटी के अंदर रह रहे हैं, जिस कंट्री के अंदर जो सिटी होते हैं उनके अंदर रह रहे हैं, तो आप वो भी इंटर कर सकते हैं और बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं। बेहतर यही है कि जो आपका आईडी के अंदर जो लिखा हुआ है तो आप वो ही इंटर कर दें, वो बेस्ट होगा। तो यहाँ पे आपने सिटी टाउन लिखना है। आप शारजा में रह रहे हैं, आप अबू धाबी में रह रहे हैं, या आप दुबई में रह रहे हैं। दुबई की कंट्री के अंदर जो सिटीज़ होते हैं तो वो आपने वो सिलेक्ट करने हैं कि आप कौन सी में रह रहे हैं। तो यहाँ आपसे मांग रहा है डिस्ट्रिक्ट, यानी कि दुबई कंट्री के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं, आप जिस जगह पे रह रहे हैं उसका जो डिस्ट्रिक्ट होगा तो आपने वही सिलेक्ट करना है। अगर दुबई है, अबू धाबी है, शारजा है, जो सुबह यानी जो कंट्री के अंदर जिसके डिस्ट्रिक्ट होते हैं तो आपने वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जिस जगह पे आप रह रहे हैं जिसको वो डिस्ट्रिक्ट लगता हो तो आपने वही सिलेक्ट करना है। नीचे वाले खाने में आपसे नंबर मांग रहा है। अगर आपने कोई नंबर देना है तो ठीक है, नहीं देना तो कोई इशू नहीं। पहले भी हमने नंबर दिया हुआ है तो आपने वही नंबर ऐड करना है। तो फिर हम करते हैं इसको नेक्स्ट करने के बाद एक नई विंडो ओपन होगी, जो कि वो आपसे पेमेंट मेथड के शेड्यूल मांगेगा, यानी कि आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जो नंबर होंगे वो मांगेगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना कि आप जो है ना अमेज़ोन की जो मंथली सब्सक्रिप्शन होती है, यानी कि यूएसए और कनाडा के अंदर, तो यूएई और केएसए और इजिप्ट के अंदर फ़िलहाल कोई मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं। अगर कल को आ भी जाती है मंथली सब्सक्रिप्शन तो आपने वो कार्ड सेलेक्ट करना है, वो एटीएम कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, तो उससे आप ये मंथली चार्जेस काट लेंगे। वो आपके अकाउंट में से ही काट लेंगे। जो आपकी यानी कि आपके कोई सेल हो जाएगी तो वो सेल आपकी चले जाएगी और आपके अकाउंट से ही वो मंथली सब्सक्रिप्शन काट लेंगे। तो आपने वही क्रेडिट कार्ड का नंबर ऐड करना है। क्रेडिट कार्ड का नंबर ऐड करते ही तो आपने नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे उसकी एक्सपायरी डेट लिखनी है। जो हमारे कार्ड की एक्सपायरी डेट है हमने वो डालनी है। उसके बाद जो हमारा जो है ना इसका जो कार्ड होल्डर नेम लिखना है। कार्ड होल्डर में ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी लिख सकते हैं, जो आपके कार्ड के ऊपर लिखना है कार्ड होल्डर नेम, तो आपने वो ही डाल देना है। कंपल्सरी नहीं है कि आप कोई और डालें, तो आप कार्ड होल्डर नेम ही ऐड करेंगे। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट अगर आपने कोई और न्यू एड्रेस देना है तो आप न्यू एड्रेस भी दे सकते हैं। तो अगर आप नहीं देना चाहते तो नो इशू, तो आप फ़ौरन इसको नेक्स्ट कर दें। और यहाँ से आपसे जो है ना स्टोर यानी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं
कि आपने कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। नेम मांग रहे हैं, नेम आप कोई भी दे दें वो उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप जब आप कोई पूरा नेम लेकर आप इंटर करेंगे तो वो आपको बता देगा कि ये नाम अवेलेबल है या नहीं, आप इसको रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते, तो आपको ये बता देगा। वरना अगर सही होगा तो ठीक होगा, नहीं तो फिर आपको रेड कर देगा, आपको दूसरा नेम लिखना होगा। आपको कोई भी नाम लिख दें, यानी कि आपके प्रोडक्ट की यानी कि एक अच्छा सा नाम ये होना चाहिए कि लोग देखें और इसको आपके प्रोडक्ट को सेल कर दें, यानी कि परचेज़ कर लें। सॉरी, यहाँ पे आप कितना डिफ़िकल्टी डिज़ाइन या फिर कोई ऐसा प्रैक्टिकली काम करें जो आपके जो कस्टमर हैं वो देख कर ही हैरान रह जाए। तो आप कोई भी ऐसा नाम लिखें जो देखें मैंने लिखा है ना, तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो मैं ये लिखता हूँ तो ये तकरीबन एक्सेप्ट कर लेगा। वरना यहाँ पे देखें ये रेड कलर का निशान आ जाता है कि ये एक्सेप्ट नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो जो भी आप एक्सेप्टेबल होगा, यानी कि वो जो एक्सेप्ट करेंगे तो वो यहाँ पे सेट होके आ जाएगा कि हाँ भी ये जो आपका नाम है ना, ये आप यूज़ कर सकते हैं, ये अमेज़ोन पे कोई यूज़ नहीं कर रहा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने नाम देना है, अच्छा नाम देना है जो अमेज़ोन पे कभी किसी ने ना दिया हो। तो ये एक आपकी प्रोडक्ट आपके स्टोर की वैल्यू बढ़ जाएगी। एक स्टाइलिश स्टोर नेम दें ताकि आपका नाम जो आपके स्टोर का नाम हो वो स्टाइलिश होना चाहिए, ताकि लोग देखें और दौड़ के चले आएँ कि यार इसके स्टोर का नाम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आपने नाम सर्च करना है और वो ही नाम आपने अपने स्टोर का रखना है। दोस्तों यहाँ पे आपने खाना पूरी करनी है। दोस्तों यहाँ पे आपसे मांग रहा है कि आपके पास यूपीसी नंबर हैं, आपने परचेज़ किए हुए हैं, तो वो आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं तो आपने नो कर देना है। यहाँ पे दूसरे पे आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपसे नीचे आपने सम ऑफ देम कर देना है। सम ऑफ देम करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपने अगर आपको कल को अगर आपने एफबीए करना है, एफबीएम करना है, पीएल करना है या ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो ये दोनों इसमें कवर हो जाएंगे। इसमें आप मीटू की लिस्टिंग भी कर सकते हैं और ट्रैक लिस्टिंग भी न्यू लिस्टिंग भी कर सकते हैं। तो नीचे जो आपसे मांग रहा है वो मांग रहा है कि आपका जो ब्रांड है, जो आपका प्रोडक्ट है वो रजिस्टर्ड है या आपने इसको भी आपने सम ऑफ देम कर देना है। क्योंकि कल को अगर आप इसको ब्रांड कर देते हैं या आपकी कोई भी किसी भी ब्रांड उसकी अप्रूवल मिल जाती है, जो आपको रजिस्टर कर लेता है कि आप हमारे ब्रांड बेचें, तो कल को आप ये तीनों कवर हो जाएंगे। इन तीनों से आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। कल को आप पीएल कर सकते हैं या मीटू की लिस्टिंग कर सकते हैं या न्यू लिस्टिंग कर सकते हैं, तो ये तीनों आपसे कवर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद ये नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी, तो हम चलते हैं इस नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नाम आ गया, ये पूरी डिटेल जो आपने फिलअप की है, जो पूरी डिटेल यहाँ पे आ गई। तो यहाँ से आपसे मांग रहा है कि अपना पूरा जो आईडी कार्ड है या बिल है या बैंक स्टेटमेंट है या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनकी आप हमें पिक दें। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी आपको पीडीएफ करना पड़ता है, यानी कि कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट आप ये समझ लें आपका आईडी कार्ड है, तो आपके फ्रंट पेज की पिक लेंगे, उसको आपने अपलोड करना है, तो लेकिन पीडीएफ में करना है। तो आप ये साइज़ भी यहाँ पे आपको लिखा मिल रहा है, आपने टोटल हर चीज़ यहाँ से आपको मिल जाएगी लिखी हुई, तो आपने ये रीडिंग लाजमी कर लेनी है। तो मैं ये फ्रंट पेज को अपलोड कर देता हूँ, और यानी कि 2 पेज होने चाहिए, पेज फ्रंट और पेज बैक, यानी कि 2 जगहों से आपने पिक लेनी है और आपको उसको पीडीएफ करके तो आपने उसको अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद वो नेक्स्ट टोटल डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं। आईडी कार्ड देने के बाद वो हमसे पूछ रहा है प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी कि आप एड्रेस के तौर पे आप क्या चीज़ हमें देना चाहते हैं, बैंक स्टेटमेंट देना चाहते हैं, बिल देना चाहते हैं या किसी भी ऐसा देना चाहते हैं, यानी कि कोई भी आप बिल दे दें। बैंक स्टेटमेंट बेहतर ये होता है कि आप बैंक स्टेटमेंट ही दे दें, क्योंकि उसमें टोटल एड्रेस राइट क्या होता है। तो यहाँ आप अपने बैंक स्टेटमेंट देना है या बिल देना है या आईसी बिल देना है या दुबई के जो भी बिल्स होते हैं उनमें आपने कोई भी आपने सेलेक्ट करना है, तो आप वो करेंगे। आपने जो बैंक स्टेटमेंट दिया है या इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है या आपने कोई भी आपने यहाँ पे दिया है, बिजली का बिल दिया है, पानी का बिल दिया है या गैस का बिल दिया है या बैंक स्टेटमेंट दिया है, तो आपने उसकी पिक यहाँ पे अपलोड कर देनी है फ्रंट पेज, जो कि उनको पीडीएफ की करके। तो उसको आप जैसे ही ओपन करेंगे तो ये नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद एक नई विंडो ओपन होगी। तो मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप कहते हैं कि अमेज़ोन हमें क्या कहता है कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो हम आपको नेक्स्ट स्टेप में बता देते हैं।
देखें जी, उन्होंने मैसेज भी कर दिया है कि आपने जो हमें डॉक्यूमेंट शेयरिंग किए हैं, मैसेज किए हैं, वो बहुत अच्छे थे। आपने हमें हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने भेजे थे। तो आपने फ़र्दर अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई सी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी, किसी भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ी, तो हम आपको मेल करेंगे। मेल करने से मुराद कि अगर आपने जो जीमेल आईडी दी उसी पे आपको मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, तो आपने वही उसको जो भी उसको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़े तो आपने वही उनको सबमिट करने हैं। तो इस तरीके से हमारा 24 आवर्स के अंदर हमारा जो अकाउंट है, जो हमारा स्टोर है, वो ओपन हो जाएगा। हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएशन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने साइन इन करना है तो आप amazon.ai के ऊपर चले जाएंगे या amazon.sa के ऊपर चले जाएंगे। तो वहीं पे आपने लॉग इन होना है। लॉग इन से मुराद आपने जो यहाँ पे पासवर्ड और जीमेल दिया है तो वही आपने वहाँ पे इंटर करनी है। तो आपको जो है ना आपके स्टोर के जो डैशबोर्ड होगा आपने वहीं पे चला जाना है। अगर आपकी अप्रूवल आ गई है 6 आवर के अंदर तो फिर आप वहीं पे आपको स्टोर डैशबोर्ड के ऊपर चले जाएंगे। अगर नहीं आई तो आपको वो पेज ओपन कर देंगे, नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो वहीं से आपको जब अप्रूवल आएगी तो आपकी जो विंडो होगी चेंज हो जाएगी, आपकी डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएगी, यानी कि आपकी स्टोर बन जाएगा। तो वहीं पे आप अपना FBA भी कर सकते हैं, FBM भी कर सकते हैं और आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, न्यू लिस्टिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना मार्केट के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। ये थे जी हमारे छोटे से स्टेप। उम्मीद है हमारी जो ये वीडियो थी आप लोगों को समझ आ गई होगी अकाउंट क्रिएशन के लिहाज से कि आपने अकाउंट क्रिएशन किस तरीके से करना है। तो अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि आप लोग अगर जब कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे व्यूवर्स को हमारी वीडियो पसंद आ रही है। और जिन चीज़ों को आपको समझ नहीं आ रही तो वो हमसे कमेंट में पूछ रहे हैं। तो मेरा ये नंबर दिया हुआ है, तो आप हमसे नंबर पे भी बात कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी किसी किस्म की आपको मुश्किल आ रही है, कोई अकाउंट क्रिएशन के मसला मसाइल आ रही है या किसी भी के हैं, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो खुदा हाफिज़।